हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ कुमार, वेबसाइट डेवलपमेंट के इस बूट कैंप में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए यार शुरू करते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में। यकीन मानिएगा ये दोनों ही टॉपिक जो है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रिड की मदद से आप बहुत आसानी से आप किसी भी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो। ये जो ग्रिड है बेसिकली लेआउट बनाने के काम आता है। तो यार ये क्या होता है यार, आगे देखते हैं। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं और देखते हैं ग्रिड होता है क्या और इसके जो भी प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज पढ़ेंगे। तो गाइस हम VS कोड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमारा पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है एक नया फाइल बनाना। चैप्टर 2 के अंदर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ tut8.html। ठीक है, अब इसे बॉयलर प्लेट लगाते हैं shift+1 और यहाँ पे इसको टाइटल देता हूँ ग्रिड इन CSS। इसको थोड़ा सही करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ मैं अभी। और ये गाइस हमारा लाइव सर्वर खुल चुका है। ठीक है, लाइव सर्वर खुल चुका है, वहाँ पे टाइटल आ चुका था। अब ये ग्रिड क्या होता है? ग्रिड बेसिकली CSS में एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो। लेआउट से मेरा क्या मतलब है? आपको भी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जो एक वेबसाइट का लेआउट है कि आप बता सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो कि आपको हेडर कहाँ पे चाहिए, फूटर कैसे बना, फूटर कहाँ पे चाहते हो आप साइड बार्स बना सकते हो, आप मेन कंटेंट एरिया बना सकते हो, बॉक्सेस बना सकते हो ग्रिड की मदद से। बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है और ये CSS सीखने की जर्नी को आपको और भी आसान बना देगा, है कि नहीं यार? तो बट यार ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अभी अभी CSS पढ़ना स्टार्ट किया और ग्रिड जो है ना, ग्रिड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप इसकी मदद से बहुत चीज़ें कर सकते हो। बट यार अगर वो बहुत चीज़ें करने लग गए ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए अगर आप बिगिनर हो। तो यार वीडियो को सिंपल रखते हैं, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर रहने वाला इस वीडियो को। मैं बस आपको बताऊंगा कि आप ग्रिड कैसे बना सकते हो, उसमें कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो और आप कैसे बॉक्सेस बना सकते हो ग्रिड में। तो और वीडियो सिंपल रखेंगे एज्यूमिंग कि आप बिगिनर फ्रेंडली हो। बट अगर आपको और भी सीखना है तो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं बहुत सारे कुछ वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, तो आप वहाँ से और डेप्थ में जान सकते हो। बट एज्यूमिंग कि आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को भी बिगिनर फ्रेंडली रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार क्या करते हैं, अपने बॉडी में आते हैं और जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था ना यार, फ्लेक्स बॉक्स कि आप फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। बट फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे, जो 3-4 स्टेप्स मैंने लिखे थे वही सेम स्टेप हमें ग्रिड बनाने के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, स्टेप स्टेप वाइज काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है मेक अ पेरेंट कंटेनर। जैसे आपने वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स वाले वीडियो में भी फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए एक पेरेंट कंटेनर बनाया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको पेरेंट कंटेनर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप उसके चाइल्ड को रख सकते हो। तो मैं एक पेरेंट कंटेनर बनाता हूँ डिव की मदद से, इसको एक क्लास देता हूँ। क्लास आप कुछ भी दे सकते हो बट यार रिलेवेंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेरेंट कंटेनर दे देता हूँ इसका क्लास। इस डिव के अंदर जो हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है, देखो पहला स्टेप हो गया मेक ए पेरेंट कंटेनर। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है यार? हमारा दूसरा स्टेप है मेक चाइल्ड आइटम्स अंडर दी पेरेंट कंटेनर। ठीक है, ये जो हमारा पेरेंट कंटेनर इसको आप कह सकते हो यार ग्रिड कंटेनर, और जो ये हमारा चाइल्ड आइटम होने वाला है उसको आप कह सकते हो ग्रिड आइटम्स। इसके अंदर मैं इसके बच्चे को बनाऊंगा, लाइक आइटम्स बनाऊंगा यार। तो डिव और इसको मैं क्लास देता हूँ यार चाइल्ड, कुछ भी दे सकते हो अगेन। तो मैं इस तरीके के 3 और बनाऊंगा। ठीक है, आप आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना बना सकते हो। तो ये मैंने बना लिया। इसको एक क्लास और दे सकते हैं, इसको मैं एक और क्लास दूंगा। आप एक ही डिव के अंदर आप 2 क्लासेस दे सकते हो। जी हाँ गाइस, कैसे दे सकते हो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक और क्लास दूंगा। ये जो चाइल्ड 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 ये 3 क्लासेस है ना, मैं इसको एक और क्लास दूंगा। वो मैं इसको क्लास दे सकता हूँ लाइक चाइल्ड 1। मैं तीनों आइटम्स के लिए अलग अलग क्लास दूंगा। मैं इसको चाइल्ड 1 का एक क्लास दूंगा। ठीक है, मैं इसको चाइल्ड 2 का एक क्लास दूंगा। तो कुछ कॉमा नहीं देना, बस आपको स्पेस देना है और उस दूसरे क्लास का नाम लिख देना है। तो मैं इसको एक दूसरा क्लास दूंगा चाइल्ड 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 कंटेनर बन चुका है, 3 चाइल्ड आइटम बन चुका है, जिसमें
क्लासेस मैंने दो दो दे रखा है, सबको एक कॉमन क्लास है चाइल्ड, ये सब में है कॉमन क्लास, और बाकी हर एक आइटम आइटम के लिए मैंने एक एक क्लास दिया, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड आइटम्स, ग्रिड आइटम आप कह सकते हो, और ये हमारा हो गया पेरेंट कंटेनर जिसके अंदर ये ग्रिड आइटम्स है। मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। आई गेस ये पहले से खुला हुआ था, एक को बंद कर देता हूँ। 1 2 3, ठीक है। कुछ इसमें सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसे ही आने वाला था। अब यार अपने स्टाइल में आते हैं, स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है, हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसको हम थोड़ा सा हाइट विड्थ देंगे, और हाइट विड्थ देने के बाद उसको हम ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड कंटेनर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो, गिव डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ग्रिड टू दी पेरेंट कंटेनर। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, ग्रिड बनाने के लिए हम लोग डिस्प्ले ग्रिड करेंगे पेरेंट कंटेनर का। तो मैं पेरेंट कंटेनर को थोड़ा सा मैं टारगेट करता हूँ, डॉट पेरेंट कंटेनर, और इसको मैं पहले तो हाइट एंड विड्थ सेट करता हूँ। हाइट में दे देता हूँ यार 500 पिक्सल, इसका विड्थ दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, ब्लैक में वो दिखेगा नहीं, फिर रेड दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये हो गया हमारा पेरेंट कंटेनर। अभी हमारे 1 2 3 हो गया चाइल्ड, तो अब इस चाइल्ड आइटम्स को भी थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। चाइल्ड आइटम को देखो मैंने कौन सा क्लास दिया है, जो कॉमन क्लास है। मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 में सब में कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई हो, तो हम सीधा जो कॉमन क्लास है डॉट चाइल्ड उसको टारगेट करेंगे, डॉट चाइल्ड। इसको मैं सिंपली हाइट दूंगा मैं, या फिर एक काम करते हैं, हाइट विड्थ नहीं देते, सीधा इसको मैं बैकग्राउंड कलर येलो देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 को मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। हमारा थर्ड स्टेप था गिव डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ग्रिड टू दी पेरेंट कंटेनर। तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसको सिंपली हमें डिस्प्ले ग्रिड कर देना है, कंट्रोल एस सेव। अब ये डिस्प्ले ग्रिड हो चुका है, ठीक है। आप जो इसका चाइल्ड है ना, वो चाइल्ड पे आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, पेरेंट कंटेनर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो ग्रिड हो चुका है, ठीक है। अब ये ग्रिड कंटेनर बन चुका है, और जो चाइल्ड है ना वो ग्रिड आइटम बन चुका है। अब हम इस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या सी प्रॉपर्टी होगी वो हम एक एक करके देखते हैं। तब तक इसको मैं क्या करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ सेट कर देता हूँ। हाइट इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा विड्थ भी दे देता हूँ 50 पिक्सल। नाउ इट्स फाइन, 100 करके देखता हूँ, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। इस पर उतना ज़्यादा नहीं करना डिजाइनिंग पे। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा जब हमने थर्ड स्टेप कर दिया गिव डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ग्रिड, हमने पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड दे दिया। आप इसके अंदर जो भी चाइल्ड आइटम है वो ग्रिड आइटम बन चुका है, आप इस पे ग्रिड के प्रॉपर्टीज अप्लाई अब कर सकते हो। तो पेरेंट कंटेनर सबसे पहला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। दो प्रॉपर्टीज होती है सेम, ठीक है। पहला होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, दूसरा होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। टेम्पलेट कॉलम से आप क्या मतलब है, टेम्पलेट कॉलम से मतलब आप कितने कॉलम्स चाहते हो, कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो, और उसमें आप क्या वैल्यू दोगे, आप कितने साइज का कॉलम बनाना चाहते हो, कितने पिक्सल का साइज कॉलम बनाना चाहते हो, या फिर आप ऑटो रखना चाहते हो कि आप जो भी हाइट एंड विड्थ है पेरेंट कंटेनर उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप में एडजस्ट कर ले। तो वो करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आप कितने कॉलम बनाना चाहते हो, मैं 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, और मैं साइज खुद से नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ जो हमारा पेरेंट कंटेनर है ना उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका साइज हो जाए। तो मैं सिंपली लिखूंगा ऑटो। अगर मैंने एक बार ऑटो लिखा इसका मतलब मैं 1 कॉलम बनाना चाहता हूँ, अगर मैंने 2 बार ऑटो लिखा इसका मतलब मैं 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, अगर 3 लिखा तो 3। मैं सिंपली 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 2 बार ऑटो लिख दिया, कंट्रोल एस सेव। अब ये 2 कॉलम्स बन चुके हैं, ये देखो 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। मैं एक और कॉलम बनाऊंगा तो ये जो थर्ड आइटम है वो यहाँ पे आके एडजस्ट कर लेगा ऑटो, कंट्रोल एस से। अब ये तीनों एक ही कॉलम में हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास 3 चाइल्ड आइटम्स थे और मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिए। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम बनाता हूँ, ठीक है, चाइल्ड बनाता हूँ एक और, इसको मैं क्लास देता हूँ चाइल्ड 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली 4, कंट्रोल एस से।
अब ये नए कॉलम में आएगा। क्यों आएगा यार? क्योंकि यहाँ पे हमने हमने बोला है कि एक साथ 3 कॉलम्स रहे। आप इसको सिंपली इसका साइज खुद भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको इसको खुद भी दे सकते हो। अब हम देखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज। बट यार ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके मदद से आप बता सकते हो कि कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं। आप यहाँ पे आइटम्स तो बना दोगे, मैं यहाँ पे एक और आइटम बना दूंगा, 2 और बना दूंगा, बट आप ये डिसाइड कर पाओगे कि एक साथ कितने आइटम्स रहे, कितने कॉलम बने, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट रोज देखते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसका क्या मतलब है? आप ये बताओगे कितने रोज बने। अगर मैं यहाँ पे एक ऑटो लिखता हूँ इसका मतलब 1 रो रहेगा, मैं यहाँ पे 2 ऑटो लिखूंगा इसका मतलब 2 रोज रहेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे कुछ और आइटम्स बनाता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से, ठीक है। मैंने 2 रोज बनाया। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कॉलम हटाता हूँ, मैं चाहता हूँ अब 2 कॉलम बने और 3 रोज बने, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और ऑटो कर दूंगा, कंट्रोल एस से। अब देखो गाइस 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, सॉरी 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और हमने 3 रोज बनाया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आप इसको और भी कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 2 कॉलम्स बने, 2 रोज बने, तो आपको सिंपली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में 2 बार उसको साइज को डिफाइन करना। आप तो ऑटो कर सकते हो या फिर आप खुद से साइज पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऑटो करना ज्यादा प्रीफर करूंगा यार अभी के टाइम में, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। मैं बिगिनर फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स बने, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। मैं चाहता हूँ 3 रोज बने, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। मैं चाहता हूँ अब 1 कॉलम बने और 3 रोज बने, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक बार ही ऑटो लिखूंगा, कंट्रोल एस सेव। अब देखो एक ही कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली रोज बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स बने और 2 कॉलम्स बने और 2 रोज बने, ऑटो कंट्रोल एस से। फर्क नहीं पड़ेगा। काम करते हैं यार, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ऑटो कंट्रोल एस से। और यहाँ पे हम थोड़े से आइटम्स और ले लेते हैं, तब पता चलेगा। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से। अब मैंने क्या बनाया? मैंने यहाँ पे बनाया 4 रोज, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 कॉलम्स, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना सकता हूँ। सिंपली क्या करना है मुझे? सिंपली यहाँ पे एक और कॉलम बनाने के लिए मैंने ऑटो लिख देना, कंट्रोल एस से। अभी यहाँ पे 3 कॉलम्स बन चुके हैं, 1 2 3। यहाँ पे 4 रोज क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे पास आइटम्स ही नहीं यार, यहाँ पे जाते ही खत्म हो गए। नहीं तो यहाँ पे अगर और आइटम्स होते, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं और आइटम दूंगा ना, तो यहाँ पे एक और रोज बन जाएगा, एक और रो बन जाएगा और 3 कॉलम्स बन जाएंगे। देखो हो गया। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 कॉलम्स, 1 2 3 और 4 रोज, 1 रो दूसरा तीसरा चौथा। तो ये था हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब 2 प्रॉपर्टीज और होती है। पहला होता है गैप, रो गैप का, और दूसरा होता है कॉलम गैप का। तो देखो यार रो गैप क्या होता है? रो गैप का यह मतलब होता है, रो गैप का मतलब होता है कि 2 रोज के बीच में कितना गैप चाहते हो। ये देखो, आई होप कि मैं इलस्ट्रेट कर पा रहा हूँ। ये हमारा पहला रो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, मेरे कर्सर को देखो, ये पहला रो है, ठीक है। ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा रो है, ये हमारा चौथा रो है। रो गैप का मतलब है ये हमारे पहले रो में, मतलब हमारे रो के बीच में कितना गैप हो। ये एक रो है, ये एक रो है, इसके बीच में कितना गैप हो, ये हमारे रो गैप बताता है। मैं यहाँ पे अगर मैं 100 पिक्सल करूँ, तो ये जो पहला रो है और ये जो दूसरा रो है, इसके बीच में 100 पिक्सल का गैप आएगा। देखो कंट्रोल सेव करूंगा, देखो अब रोज के बीच में गैप आना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसको कम करूं, देखो यार कॉलम तो वैसा ही है, कॉलम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो कॉलम बन रहे हैं हमने 1 2 3, उसके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, बस रो के बीच में यहाँ पे गैप आ रहा है। देखो अगर मैं इसको 50 पिक्सल करूँ, कंट्रोल सेव करूँ, तो यहाँ पे रोज के बीच में गैप हो रहा है, कॉलम्स वैसे का वैसा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कॉलम्स के बीच में गैप आए, उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है कॉलम गैप। जी हाँ गाइस, कॉलम गैप। और मैं चाहता हूँ कॉलम के बीच में भी 100 पिक्सल का गैप है, कंट्रोल सेव। अब देखो अभी कॉलम वाला पार्ट हो रहा है ना। अब ये वर्टिकली इसको गैप मिल रहा है, कॉलम गैप मिल रहा है। ये हमारा कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। कॉलम गैप करते ही इन दोनों कॉलम्स के बीच में यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे गैप आएगा। और रो गैप करते ही
इन दोनों रोज के बीच में यहाँ पे इस वाले लाइन में हॉरिजॉन्टली गैप आएगा, रो गैप में हॉरिजॉन्टल गैप आएगा और कॉलम गैप में वर्टिकल गैप आएगा। इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है, अगर आप चाहते हो कि दोनों में सेम गैप आए और आप कॉलम गैप रो गैप नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूँ सेम गैप आए, तो आपको सिंपली गैप लिखना है। और कितना गैप चाहते हो, 100 पिक्सल चाहते हो, तो रो में भी कॉलम में भी ये 100 पिक्सल आ जाएगा। देखो अब सब में आ गया, रो में भी आ गया, कॉलम में भी आ गया। तो ये था हमारा गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता ये, कंट्रोल से ये तो हो गया हमारा गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, पहले तो बॉर्डर दे देता हूँ, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल से वैसे बॉर्डर आ चुका है। अब हमने एक पेरेंट कंटेनर में क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है अभी के लिए वो हमने देख लिया। अब चाइल्ड में आप क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, चाइल्ड के अंदर आप चाहो तो ग्रिड आइटम के अंदर भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इन सबको एक अलग अलग क्लास दे देता हूँ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 8, फिर 9 और ये हम 10, ठीक है। अब हम चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये जो चाइल्ड आइटम है, ये जो येलो बॉक्सेस है, कैसे लगाएंगे, सिंपली मैं चाहता हूँ जो चाइल्ड 1 है ना, ये चाइल्ड 1 पहला वाला, इसको मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा CSS का चाइल्ड 1। तो मैं इस डॉट चाइल्ड 1, ये जो पहला वाला येलो बॉक्स है इसको मैं टारगेट करूंगा। बस उसको टारगेट करने से पहले क्या करूंगा, जो हमारा चाइल्ड है उसका हाइट विड्थ को मैं हटा देता हूँ तब तक के लिए, कंट्रोल सेव करता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इसका हाइट विड्थ को सेट नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको सेट कर दिया। और अभी भी अब जो आप इस पे गैप करोगे ना, देखो क्या होता है। तो इसी तरीके से कंट्रोल सेव करूंगा, ये देखो इसके बीच में गैप आ चुका है, ठीक है। आप इसमें कॉलम गैप ही लगा सकते हो, रो गैप ही लगा सकते हो। अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो चाइल्ड 1 है ना हमारा, इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने चाइल्ड से हाइट विड्थ हटा दिया। पहला प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। इसका क्या मतलब है यार, इसका ये मतलब है कौन से कॉलम से आप इस पर्टिकुलर चाइल्ड को स्टार्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ फर्स्ट जो कॉलम हमारा वहां से इसका स्टार्ट हो। अभी भी ये यहीं से स्टार्ट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एट द मोमेंट मैं लिखूंगा ग्रिड कॉलम एंड। इसका यह मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे एंड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम पे एंड करना चाहता हूँ, जिसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब देखो गाइज, इसने ये हो गया फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया थर्ड, यहाँ तक इसको मैं ले सकता हूँ। अब मैं जैसे इसको फोल्ड करूंगा, जो पहला वाला है ना, इसको पूरा ले लेगा, कंट्रोल सेव। ये देखो गाइस, हो गया ना, ग्रिड कॉलम स्टार्ट फर्स्ट, फिर एंड हो गया फोर्थ पे। तो फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पे इसका एंड हो गया, है ना गाइस। कमाल का प्रॉपर्टी, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। इसकी मदद से आप इजीली वेबसाइट्स का लेआउट बना सकते हो, आप इसको नेविगेशन बना सकते हो। फिर सेम चीज आप यहाँ पे करके इसको फुटर बना सकते हो। यहाँ पे आप साइड बार बना के मेन सेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। इसका बेसिकली ये मतलब है आप किसी भी चाइल्ड आइटम को, ये तो चाइल्ड आइटम, ये नहीं येलो बॉक्स, उसको कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे उसको एंड करना चाहते हो। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। कॉलम पे लगा है, कॉलम वाइज। अब इसमें होता है ग्रिड रो स्टार्ट। आप रो वाइज कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो और उसको कहाँ पे एंड करना चाहते हो। सिंपली ग्रिड रो स्टार्ट, मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो में स्टार्ट हो। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट में स्टार्ट हो रहा है। और मैं जैसे इसमें लिखूंगा ग्रिड रो एंड और मैं लिखूंगा 4, ये 3 लिख के देखते हैं, कंट्रोल सेव। आप देखोगे इसने 3 रोज पे हो गया, स्पैन कर लिया उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेसिकली फंडा ये है कि अगर आप कॉलम लिखोगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, ऐसे कॉलम पे जाएगा ऐसे। और जब आप लिखोगे ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, तो वर्टिकली जाएगा कुछ इस तरीके से रो वाइज, ठीक है। इसका मतलब है आप कौन से रो से स्टार्ट करना चाहते हो और कौन से रो पे एंड करना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो ये था हमारा ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ठीक है। ये हमने देख लिया चाइल्ड 1 में। आप अभी हम इसी के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे मैं 4 करूंगा, कंट्रोल सेव और एक और कर देते कंट्रोल 5, ठीक है। इस तरीके से आप रो स्टार्ट रो एंड कर सकते हो। अब हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी, इसको मैं हटा देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। जैसे मैं लिखूंगा यार जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुका है। मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर में आ चुका है।
और अगर मैं जैसे इसका हाइट एंड विड्थ को थोड़ा सा सेट करूंगा, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ और विड्थ 100 पिक्सल, कंट्रोल एस से, तो इसका हाइट एंड विड्थ भी सेट हो चुका है और सेंटर में जा चुका है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट है ना। और इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जैसे कि स्पेस अराउंड, कंट्रोल एस से स्पेस अराउंड हो गया, स्पेस इवनली लगा सकते हो, सबके बीच में सेम स्पेस आ जाएगा, तो ये सेम स्पेस आ चुका है सबके बीच में। अब इस तरीके से कार्ड्स बना सकते हो, छोटे छोटे कार्ड जो होते हैं वेबसाइट्स में, आप लिख सकते हो स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा, जो पहला वाला डब्बा है वो इस कॉर्नर पे चिपकेगा, जो लास्ट वाला डब्बा है इस कॉर्नर पे चिपकेगा और उसके आइटम्स को बीच में सेम गैप आ जाएगा, देखो है ना। ये था हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो और अभी हम इतना ही देखते हैं, इतने में हमारा काम चल जाएगा। जब हम छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल यूज करने को मिलेगा। तो तब तक यार रिकैप करते हैं इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको एक पेरेंट कंटेनर बनाना है, उसके बाद आपको चाइल्ड बनाने उसके अंदर डिव की मदद से, ये देखो चाइल्ड है। फिर आपको पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले प्रॉपर्टी एज ग्रिड देना है, तो हमारा जो पेरेंट कंटेनर है उसको डिस्प्ले ग्रिड कर देना है। फिर उसमें आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। पहला प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसका यह मतलब आप कितने कॉलम बनाना चाहते हो, ये देखो ये सब कॉलम्स है, ऐसे ऐसे आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो, ठीक है। उतने बार आपको यहाँ विड्थ, उसका विड्थ दे देना, ऑटो मतलब वो अपने आप सेट हो जाएगा। ग्रिड टेम्पलेट रोज का मतलब है कि आप कितने रोज बनाना चाहते हो, ये हो गया रो ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसके बाद है गैप, देखा हमने ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड रो गैप। आप कॉलम्स के बीच में कितना गैप देना चाहते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड कॉलम, सिंपली कॉलम गैप लिखता हूँ 40 पिक्सल, देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे भी कंट्रोल एस नहीं करूँगा, होगा सिंपली मैं यहाँ पे ग्रिड कॉलम गैप करा 40 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव करते ही 1 सेकेंड, इसको मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। कॉलम गैप 40 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव करते ही अब कॉलम्स के बीच में गैप आ चुका है। मैं इसको 140 भी कर सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ तब तक के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल एस सेव। अभी कॉलम के बीच में 140 पिक्सल का गैप आ चुका है। और अगर मैं रो गैप करता हूँ 100 पिक्सल, तो अब रोज के बीच में ये गैप आ चुका है। यहाँ पे देखो ये हो गया रो गैप और ये हो गया कॉलम गैप, ये कॉलम गैप हो गया ऐसे ऐसे, और ये हो गया रो गैप। उसके बाद हमने देखा इसका शॉर्ट हैंड गैप दोगे एक साथ काम चल जाएगा। फिर हम चाइल्ड आइटम्स को भी, हम जो बच्चे थे इसके चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, इसको भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, इसका क्या मतलब है कि कहाँ से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे उसको आप एंड करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, कंट्रोल सेव करता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ और 1 2 3 और 4 पे उसको एंड करना चाहता हूँ। ग्रिड रो स्टार्ट ये कुछ इस तरीके से आएगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखो अभी इस तरीके से आ गया। फर्स्ट रो से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 5th रो पे जाके वो एंड हो जाएगा। रो स्टार्ट रो एंड में वो वर्टिकली जाएगा और कॉलम वाले में वो हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो ये थे यार कुछ प्रॉपर्टीज। जब हम मिनी प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके बारे में और देखेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अभी नहीं बनाते क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है। आप कैसे ग्रिड बना सकते हो हमने इस वीडियो में देखा। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड यार थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।